का मंचन शुरू हो जाएगा। कुंभकर्ण व लीला का मंचन आप होगा। हमने देखा कि किस तरह से मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी की शक्ति लगी और पवन पुत्र हनुमान ने संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर दिया। तो कुछ ही देर में अभी लीला का मंचन स्टार्ट हो जाएगा, तब हम आपको दिखाएंगे। असफल होता है तो इंद्रजीत क्रोधित हो जाता है और ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर शेषावतार लक्ष्मण के ऊपर उसका प्रक्षेपण कर देता है। ब्रह्मास्त्र को अमोघ शक्ति थी, ब्रह्मा जी की दी हुई कि उसके प्रक्षेपण से कोई भी वीर जीवित नहीं बच सकता था। अतः कि अगर हम इसका मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो ब्रह्मा जी का तेज घटेगा, मर्यादा घटेगी। अतः शेषावतार ने अपने हृदय पर उस ब्रह्मास्त्र को धारण कर अभी आप देखेंगे कि कुंभकर्ण है वो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने के लिए निकल चुका है। अभी आप देख रहे हैं जो लंकाधिपति रावण है वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए अपने महल से निकल चुका है। रावण का भाई जो कुंभकर्ण था वो ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन चाहता था, लेकिन माता सरस्वती की वजह से वो क्या मांग बैठा। रावण के सैनिक कुंभकर्ण को उठाने के लिए आ चुके हैं और नगाड़ों के साथ साथ कानों में बजाते हुए इतनी देर ढोल नगाड़ों के अलग बात है। तब रावण ने कहा कि इसके कान के पास जाकर बड़े बड़े ढोल बजाओ, शायद जाग जाए। लंकाधिपति रावण कहता है कि कुंभकर्ण के कान में जाके ढोल बजाओ ताकि ये उठ जाए। लंकाधिपति रावण ने कहा कुंभकर्ण ढोल नगाड़ों के साथ में नहीं उठ रहा है और ये ऐसा मंत्र है कि किसी के ऊपर प्रक्षेपित कर दो तो नींद 1-2 दिन नहीं पूरा जीवन पर्यंत जगता रहेगा। इतना खतरनाक मंत्र रावण ने जागरण मंत्र का प्रक्षेपण किया और कुंभकर्ण के लिए जगाने का वो देखिए यंत्र बहुत संभल गया। और वो कहता है तुम यदि सोते ही रहे तो ना बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा ये सब कैसे राम। और अगर तुम सोते ही रहे तो लग रहा है आज सारी लंका जो है वो रावण ने जागरण मंत्र का उच्चारण कर दिया है। यहाँ पर
कुंभकर्ण के शरीर में चेतना आना प्रारंभ हो चुकी है और बड़े बड़े ढोलों में, बड़े बड़े कंटेनरों में, जैसे आजकल की भाषा में बोले, मटकों में उसके लिए मदिरा का व्यवस्था किया गया और खाने के लिए अनेक पदार्थ। वो देखिए कुंभकर्ण को जगा दिया, लंकाधिपति रावण ने अपने भाई को जगा दिया है। अपने आप ही गुस्सा आ जाती है। कुंभकर्ण क्रोधित हो गया। माइक्रोफोन माइक। कुंभकर्ण चीखा, पीछे जाओ, भैया क्या कारण था कि जो तुमने मुझे जगा दिया? हमारा राम और लक्ष्मण से भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसमें लंकाधिपति बड़े रावण बड़े कुंभकर्ण को पूरा व्याख्यान समझाता हुआ इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जगाया जाए और उनसे युद्ध किया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उनसे युद्ध करो। लंकाधिपति रावण कुंभकर्ण से कहता है, जाओ तुम उनसे युद्ध करो। मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया, जो कि अशोक लंकाधिपति रावण कहता है कि ये युद्ध इसलिए शुरू हुआ कि मेरी बहन के नाक कान लक्ष्मण ने काट दिए, इसीलिए मैंने राम की पत्नी को रणभूमि में और युद्ध करो। हरण कर लिया है। कर्ण कहता है कि मैं अब भ्राता श्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा और जाके प्रभु श्री राम से युद्ध करूंगा। और लंकाधिपति रावण कहता है, जाओ सैनिकों, कुंभकर्ण के लिए मदिरा और फल भोजन का इंतजाम करो। कुंभकर्ण जब एक दिन जागता था तो लंका का सारा भोजन वो चट कर जाता था। आप देख रहे हैं कि कुंभकर्ण निहत्था हुई कुंभकर्ण जो है वो रण क्षेत्र में पहुंच चुका है और युद्ध में चल पड़ा। कुंभकर्ण और प्रभु श्री राम के बीच घमासान युद्ध चल रहा है इस समय। बिल्कुल, आपने कह दिया, आप सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, जय श्री राम। माया बिठाने की लीला होगी और उसके बाद मेघनाथ
दहन किया जाएगा। मुहूर्त नहीं आया है। अभी गोपाल भैया ने पत्रा देख के बताया, बिल्लू भैया बोले कि रुक जाओगे, थोड़ी देर लगेगी। और कहते हैं कि आदमी जीवन में हर चीज मुहूर्त से देखता है, हर चीज मुहूर्त से देखता है, और जब मौत आती है तो उसका मुहूर्त दुनिया का कोई पंडित नहीं देख पाता है। हुई है वही जो राम रच रखा, हुई है वह जो कुंभकर्ण रच रखा। यहाँ तो कुंभकर्ण रच जाएगा वो होगा। देखिए अभी कुंभकर्ण बहुत बलिशाली था, और अभी एक गीत चल रहा था, जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। इस गीत को भाई अलवेला जी और हमारे सूर्य प्रकाश मिश्र उर्फ लकी भैया, मैं तो इन्हें लकी कहता हूँ, जब बोलते तो सबको लगा देते। बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं इस प्रसंग के बारे में बताऊं कि जिस पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी कर जाते हैं। बस 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 दीपक बुझने को होता है, सभी ने खेला एक रात बत्ती मिला और माया जुटेगी। और 3 अक्टूबर को हमारे बीसनपुर रामलीला का दशहरा संपन्न होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान श्री राम की इस पावन लीला का मंचन देखिए। अभी आपने देखा प्रभु श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध आती हुई अपने स्थान पर पहुंच रही है। प्रभु श्री राम की सेना अपने शिविर की ओर ढोल नगाड़ों के साथ अपने शिविर की ओर आगे बढ़ रही है। आज आपने देखा कुंभकर्ण वध। आज की ब्लॉग में बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। प्रसाद खा रहा हूँ, इसी हो जाएगी, बाय।